जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है एक वक्त था कि खुदा झाड़ी में रहता था। और जब मूसा ने उस झाड़ी को देखा और वो उसकी तरफ गया, खुदा ने कहा अपना जूता पीछे उतार, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है ये जगह पाक है। खुदा वहाँ प्रॉपर रहता था। उसके बारे में लिखा है वो जो झाड़ी में रहता था। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद खुदा ने मूसा से कहा हैमा बना। और खुदा उस हैमा में रहता था। उसके बाद खुदा ने दाऊद से बात की और खुदा ने उससे पूछा कि क्या तू मेरे लिए घर बनाएगा। और दाऊद ने और उसके बेटे सुलेमान ने हैकल तामीर की, खुदा उनके लिए घर बनाया और खुदा वहाँ रहता था। लेकिन अब खुदा कहाँ रहना चाहता है, उसकी क्या ख्वाहिश है कि वो कहाँ रहे। पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम खुदा का मक़दस हो। अब खुदा सिर्फ हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहना चाहता मेरे भाई मेरी बहन, अब खुदा आपके अंदर रहना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है। और पौलुस रसूल ने कहा तुम खुदा का मक़दस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आइए ज़रा गौर कीजिए उस मक़दस पर जो बनाया गया था वो किस कदर पाक था। वो जगह जहाँ पर खुदा रहता था, खुदा झाड़ी में रहता था। खुदा ने कहा ये जगह पाक है। मूसा से कहा अपना जूता पीछे उतार। वो जगह पाक थी। हैमा को जब बनाया गया तो वो पाक था क्योंकि खुदा उसमें रहता था। हैकल पाक थी क्योंकि खुदा वहाँ रहता था। अब ज़रा गौर कीजिए, खुदा इस मक़दस में रहना चाहता है जो मैं और आप हैं। इस मक़दस को किस कदर पाक होने की ज़रूरत है, ज़रा गौर कीजिए। खुदावंद चाहता है कि वो इस मक़दस में रहे और प्रॉपर इसमें बसेरा करे। हमें इस मक़दस को पाक करना है। पाक करने का तरीका यीशु मसीह ने बताया। एक दिन यीशु मसीह हैकल में गए और जाकर वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ तो मंडी लगी हुई है, लोग अपने जानवर बेच रहे हैं। तो यीशु मसीह ने रस्सियों का कूड़ा बनाया और मार मार कर उन सबको बाहर निकाल दिया और कहा मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो ना बनाओ। खुदा का घर दुआ का घर होगा। हम खुदा का मक़दस हैं और ये घर दुआ का घर होना चाहिए, ये पाक होना चाहिए। अगर इसमें भी दुनियादारी और दूसरी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी आकर बस गई हैं, तो मेरे भाई कलाम के कोड़े को इस्तेमाल कीजिए और उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए बाहर। जिस तरह यीशु ने हैकल की सफाई की, इस मक़दस को साफ़ कर दीजिए ताकि खुदावंद यहाँ रहे, वो प्रॉपर यहाँ बसेरा करे और वो आपको दूसरों की बरकत के लिए इस्तेमाल करे। हैकल में जो जाता था वो बाबरकत हो जाता था। जो कोई आपसे मिले वो बाबरकत हो जाए। खुदावंद का ये मंसूबा है। सो आइए इस हैकल को पाक कीजिए, क्योंकि खुदावंद ने कहा जो कोई इस मक़दस को ना पाक करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये लिखा है उसका मक़दस पाक है और वो तुम हो। हम खुदा का मक़दस हैं। आइए इस बात पर गौर कीजिए और इसे पाक रखिए, क्योंकि ये खुदा के रहने की जगह है। खुदा आपको बरकत दे।